नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान मस्ती एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम साइकोलॉजी की सेकंड टेस्ट श्रृंखला में यूनिट नंबर 4 से विशिष्ट बालक या विशेष बालक या स्पेशल चाइल्ड नामक टॉपिक से 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो विगत विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, रीट की तैयारी कर रहे L1 L2 के सभी विद्यार्थी इस टेस्ट श्रृंखला के विशिष्ट बालक की इस वीडियो में ईमानदारी का परिचय देते हुए और ईमानदारी से सभी 50 क्वेश्चनों को सॉल्व करें और अंत में मुझे ज़रूर बताएं कि आपके 50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों के आंसर सही निकले, और इससे पता चल जाएगा, आपको भी पता चल जाएगा कि आपने कितना कुछ याद किया है। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक बालक जो अधिकांशतः विद्यालय देर से आता है, पूर्णतया सत्यावासी बहाना प्रस्तुत करता है, उसके द्वारा प्रयुक्त रक्षा युक्ति है शोधन, आत्मीकरण, औचित्य स्थापन, क्षतिपूर्ति। तो इसका सही आंसर आप बताइए मुझे कमेंट में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से सोच के कमेंट करके मुझे बताएं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, औचित्य स्थापना। सही आंसर होगा सी। जान लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सृजनशील बालक की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है विचारों में मौलिकता, स्वायत्तता, संवेदनशीलता, दूसरों के विचारों की अस्वीकार्यता। बहुत ही सरल क्वेश्चन और बहुत ही आसान प्रश्न है, और आसान उत्तर भी है देना। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट लिखकर बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी, दूसरों के विचारों की अस्वीकार्यता। ये इसकी विशेषता नहीं है। विचारों में मौलिकता सृजनशील बालक की विशेषता है, स्वायत्तता ये भी है, संवेदनशीलता, लेकिन दूसरों के विचारों की अस्वीकार्यता नहीं है। ये हमारा सही आंसर डी। अगला क्वेश्चन जान लेते हैं, बच्चों में शब्द खोजने की समस्या का निदान डॉट डॉट होता है। ऑप्शन है डिसलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्नोमिया, डिस्टोपिया। इसका सही से आंसर मुझे बताएं लिखकर कमेंट में। जल्दी से बताएं मुझे सही आंसर क्या है इसका। अरे दोस्तों, तैयारी कर रहे हैं तो उसका सही जवाब देना पड़ेगा, फिर काहे की तैयारी। तो इसका सही आंसर है डिस्ट्रोमिया। डिस्ट्रोमिया इसका सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वे माता पिता जो बच्चों को दंडित करने में विश्वास करते हैं डॉट डॉट दर्शाता है। क्वेश्चन के ऑप्शन है असंबद्ध, भावनात्मक रूप से न जुड़ा हुआ परवरिश, अनुमोदक परवरिश, आधिकारिक परवरिश, अधिकारवादी परवरिश।
जल्दी से मुझे इसका सही आंसर बताएं। तो इसका सही आंसर है डी, अधिकारवादी परवरिश। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है जुनूनी बाध्यकारी विकार OCD का सफलतापूर्वक इलाज निम्न का उपयोग करके किया जा सकता है। ऑप्शन है संज्ञानात्मक व्यवहार सिद्धांत, मसाज थेरेपी, एंटी डिस्प्रेसेंट दवा, प्रणालीगत परिवार थेरेपी। तो जल्दी से इसका मुझे सही आंसर लिखकर बताएं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए, संज्ञानात्मक व्यवहार सिद्धांत। सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है समस्या समाधान विधि में दूसरा चरण कौन सा होता है। ऑप्शन है परिकल्पनाओं का निरूपण, परिकल्पनाओं का परीक्षण, समस्या का अभिज्ञान और परिभाषा, टी निष्कर्ष। कमेंट में इसका सही आंसर लिखकर बताएं। तो इसका सही आंसर है ए, परिकल्पनाओं का निरूपण। सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वंचित बालक की नहीं है। ऑप्शन है जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की अपर्याप्तता को झेलना, आधारभूत और सार्वभौमिक अधिकार प्रदान करना, भावी मनोशैक्षिक समस्याओं को संकट या खतरा, उसकी स्वाभाविक दर से विकास के अवसरों से वंचित रखना। इसका सही आंसर आप बताइए। तो इसका सही आंसर है बी, आधारभूत और सार्वभौमिक अधिकार प्रदान करना। सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है अधिगम बाधित या असमर्थ बच्चे अधिकतम डर होते हैं। आक्रामक, संगठित, संगत, निम्न उपलब्धि वाले। तो जल्दी से इसका सही आंसर मुझे कमेंट में लिखकर बताएं। अधिगम बाधित और असमर्थ बच्चे जो होते हैं वो निम्न उपलब्धि वाले होते हैं। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सर्वाधिक उपयुक्त है। धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन है संवर्धन, त्वरण गति प्रवर्धन, प्रतियोगिताएं, उपचारात्मक शिक्षण। जल्दी से इसका सही आंसर लिखकर बताएं मुझे। तो इसका सही आंसर है डी, उपचारात्मक शिक्षण। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सी संस्था प्रशिक्षण नियमावली तथा कार्यक्रमों का विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में भारत में क्रियान्वयन करता है। ऑप्शन है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, भारत पुनर्वास परिषद। तो जल्दी से इसका सही आंसर बताएं मुझे। तो इसका सही आंसर है डी, भारत पुनर्वास परिषद। सही आंसर डी। अगला क्वेश्चन है जब कोई बारंबार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है और कुछ प्रवीणता हासिल करता है, यह साधारणतः अधीनता या अपकर्ष को ज़्यादा बल देने लगता है। ऊपरी लिखित तथ्य को किसने इन भावना कहा। ऑप्शन है कार्ल गस्टव युंग, सिगमंड फ्राइड, कर्नेल हार्नी, अल्फ्रेड एडलर।
इसका सही आंसर क्या है? तो हीन भावना अल्फ्रेड एल्डर ने कहा। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से स्वलीनता के लक्षण हैं? कमजोर सामाजिक व्यवहार, रूढ़िबद्ध व्यवहार, कमजोर संप्रेषण, ऊपरी लिखित सभी यानी तीनों। इसका सही आंसर है डी, कमजोर सामाजिक व्यवहार, रूढ़िबद्ध व्यवहार, कमजोर संप्रेषण। इसलिए सही आंसर है ऊपरी लिखित सभी यानी तीनों लक्षण स्वलीनता के हैं। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, समावेश शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को नियमित कक्षा कक्ष में शिक्षित करना। ऑप्शन है सर्वाधिक समय, पूरा समय, कुछ समय, किसी समय नहीं। इसका सही आंसर है बी, पूरा समय। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों में बहुत विभिन्नता होती हैं, इनमें से किन के लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है? पॉइंट है, संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तर पर आधारित भिन्नताएं, भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित विभिन्नताएं। नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। कूट हैं केवल दो, एक और दो, न तो एक और न एक दो सही, डी केवल एक। तो इसका सही आंसर है बी, एक और दो दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है, उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि उसके प्रति संकेत करे जिसे वह बच्चा बार बार नहीं कर पा रहा। बच्चे को डांट फटकार कर उसे अलग बैठाएं ताकि वह बधिर केंद्र में प्रवेश ले। विद्यालय सलाहकार से आग्रह करें कि वह बच्चे के अभिभावकों से बात करे तथा बच्चे को विद्यालय से हटाने के लिए कह दें। वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाए जहां से वह शिक्षिका के होठ तथा चेहरे के भाव स्पष्ट रूप से देख सके। सही आंसर इसका बताइए कमेंट में। इसका सही आंसर डी। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। ऑप्शन है, उन्हें कक्षा कक्ष से अलग स्थान पर बैठाकर ताकि वे अन्य बच्चों से मेलजोल न करें, अन्य बच्चों को वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के प्रति सहानुभूति व्यवहार करने के लिए कहकर, कक्षा कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर, उनकी पृष्ठभूमि की अपेक्षा करके तथा उन्हें विद्यालय में कार्य करने के लिए कहकर। इसका सही आंसर क्या है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। इसका सही आंसर सी, कक्षा कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर। सही आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, अधिकम निर्योग्यता वाले बच्चे कुछ भी नहीं सीख सकते हैं, अधिगम के कुछ बच्चों से संघर्ष करते हैं, बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है, बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं। इसका सही आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं। तो इसका सही आंसर दोस्तों बी, अधिगम के कुछ बच्चों से संघर्ष करते हैं। सही आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। ऑप्शन है, उन्हें उत्तर कंटेस्ट करने के लिए कहकर, उनसे प्रत्यास्मरण आधारित प्रश्न पूछकर, उन्हें बहुविकल्पी प्रश्न देकर, उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर। तो जल्दी से मुझे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखकर बताएं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी, उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर। सही आंसर इसका डी। अगला क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोणों में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए?
ऑप्शन है उन्हें पृथक करके उनकी शिक्षा किसी भिन्न शैक्षिक संस्थानों में होनी चाहिए। उन्हें केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। उन्हें किसी भी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं होती। तो जल्दी से इसका मुझे कमेंट बॉक्स में सही आंसर लिखकर बताएं, क्योंकि इससे पता चलता है कि आपके ने कितना ज्ञान ग्रहण किया है, कितना याद कर चुके हैं। तो सही आंसर मुझे जल्दी से बताएं, क्योंकि आप तो तैयारी शुरू से कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर इसका सी, उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालय में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। सही आंसर इसका सी। अगला क्वेश्चन है, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है। ऑप्शन है कि शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल देते हैं। परंपरागत व्याख्यात्मक विधियां, उन विधियों को अपनाना जिनमें शिक्षा मुख्य कर्ता पात्र होता है। ये शिक्षण विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। तो इसका सही आंसर मुझे लिख के बताएं कमेंट बॉक्स में। इसका सही आंसर डी, ये विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होती हैं। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है? ऑप्शन है स्वर, राग और सुर के प्रति संवेदनशीलता, ध्यान देने और दूसरों से अंतर कर सकने की योग्यता, तर्क की दीर्घ श्रृंखलाओं को संभाल सकने की योग्यता, शब्दों के अर्थ, क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। तो इसका जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में सही आंसर लिखकर बताएं, इसका सही आंसर क्या है? तो सही आंसर इसका दोस्तों डी, शब्दों के अर्थ, क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। सही आंसर इसका डी। अगला क्वेश्चन है, भाषा ऑप्शन हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है, हमारी विचार प्रक्रियाओं को प्रभावित करती है, विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं कर सकती, विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं कर सकती। तो इसमें से सही आंसर आप बताएं। ऑप्शन आपके सामने उपस्थित हैं, तो इसका सही कमेंट बॉक्स में सही आंसर लिखकर मुझे बताएं सही आंसर इसका क्या है। इसका सही आंसर दोस्तों है बी, हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 8 की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र हैं। शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाली बाली के रूप में महिला, जबकि डॉक्टर एवं पायलट के रूप में पुरुष। इस प्रकार के चित्रण से बढ़ सकती है या बढ़ सकता है लिंग भूमिका, निर्वाह है, लिंग स्थिरता, लिंग सशक्तिकरण, लिंग रूढ़िबद्धता। तो जल्दी से मुझे इसका कमेंट बॉक्स में सही आंसर लिखकर बताएं, तो इसका सही आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, लिंग रूढ़िबद्धता। सही आंसर है डी, लिंग रूढ़िबद्धता। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित होती है अपसारी चिंतन, मॉडलिंग, अभिसारी चिंतन, अनुकरण। तो इसका सही आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों ए, अपसारी चिंतन। सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, बाल अपराध का कारण नहीं है गरीबी, उचित घरेलू वातावरण, शारीरिक दोष, असफलता। तो जल्दी से इसका मुझे कमेंट बॉक्स में सही आंसर लिखकर बताएं, क्योंकि बाल अपराध का कारण नहीं है। तो बाल अपराध का कारण नहीं है उचित घरेलू वातावरण। अगर उचित घरेलू वातावरण होगा तो बालक अपराध नहीं कर सकता है। तो सही आंसर इसका बी। सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? ऑप्शन है संबंधन, जिज्ञासा, उपलब्धि, आक्रामकता। सही आंसर मुझे इसमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, इसका सही आंसर क्या है? तो फटाफट से कमेंट करके मुझे बताएं। तो इसका सही आंसर है सी, उपलब्धि। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि हम ऐसी वीडियो लेकर आते हैं तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करना, और वीडियो को लाइक ज़रूर करते हैं दोस्तों। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे थोड़ा उत्साह मिलता है और वीडियो को बड़े उत्साहपूर्वक मैं बनाता हूँ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? ऑप्शन है ए, सामान्य बुद्धि का अभाव,
बी शारीरिक दोष, सी विशिष्ट पिछड़ापन, स्वस्थ वातावरण। इसका सही आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएं, इसका सही आंसर क्या है। तो पिछड़े का कारण नहीं है, स्वस्थ वातावरण नहीं है, क्योंकि स्वस्थ वातावरण होगा तो पिछड़ा बालक नहीं होगा। सही आंसर इसका डी। अगला क्वेश्चन है डॉट डॉट बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। ऑप्शन पिछड़े हुए, प्रतिभाशाली, मानसिक रूप से पिछड़े, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से मुझे इसका कमेंट बॉक्स में सही आंसर लिखकर बताएं, क्योंकि बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण की योग्यता होती है वो प्रतिभाशाली बच्चों में। सही आंसर इसका बी। सही आंसर है बी। जान लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित बालकों की समस्या नहीं है? नहीं है, देखनी है। ऑप्शन है सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, सृजनशीलता को पुरस्कृत होने के अवसर नहीं मिलना, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, विद्यालय में पक्षतापूर्ण वातावरण का सामना करना। तो जल्दी से मुझे इसका कमेंट बॉक्स में सही आंसर लिखकर बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। सही आंसर है इसका सी, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश। ये वंचित बालकों की समस्या नहीं है। सही आंसर है इसका सी। अगला क्वेश्चन है टॉरेंस के सृजनात्मक परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता है? ऑप्शन है धारा प्रवाहिता, लचीलापन, तार्किकता, मौलिकता। सही आंसर मुझे इस कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है सी, तार्किकता। सही आंसर है सी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व। ऑप्शन है अभिभावकों के मत को देना चाहिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए, शिक्षक के निर्णयों को देना चाहिए, समुदाय के विचारों को देना चाहिए। तो फटाफट इसका सही आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर बी, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को ध्यान को देना चाहिए। सही आंसर है इसका बी। अगला क्वेश्चन है मेरिटिथ के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन बालकों के परिवारों के बालक ढोढ़ होते हैं जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं। ऑप्शन है कम स्वस्थ एवं विकसित, अधिक स्वस्थ एवं विकसित, अधिक स्वस्थ एवं कम विकसित, स्वस्थ नहीं पर विकसित। तो जल्दी से इसका मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर लेकर बताएं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है बी, अधिक स्वस्थ एवं विकसित। सही आंसर इसका बी। अगला क्वेश्चन है हठगम विकलांग बच्चे अधिकतर ढोढ़ होते हैं। आक्रामक, संगठित, संगत, निम्न बुद्धि वाले। तो क्या सही इसका आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है फर्स्ट ग्रेड 2016 में। तो इसका सही आंसर है डी, निम्न बुद्धि वाले। सही आंसर इसका डी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से समस्यात्मक बालक नहीं है। समस्यात्मक बालक नहीं है चोरी करने वाला, झूठ न बोलने वाला, माता पिता का कहना न मानने वाला, मंद बुद्धि वाला। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स पर में सही आंसर लिखकर बताएं। तो इसका सही आंसर है डी, मंद बुद्धि वाला। सही आंसर है डी। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल अपराध का एक मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है? ऑप्शन है मानसिक संघर्ष, प्रबल कामना, राजनीतिक मंद बुद्धिता। अगला क्वेश्चन सॉरी इसका सही आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, राजनीति। सही आंसर है सी, राजनीति। सही आंसर सी। अगला क्वेश्चन है किशोर अपराध के उपचार हेतु निम्न में से कौन सा तरीका सही है? ऑप्शन है संगी साथियों के साथ रखा जाए, व्यावसायिक चिकित्सा दी जाए, बाल कारागार में भेजा जाए, उपयुक्त सभी। सही आंसर इसका क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो इसका सही आंसर है संगी साथियों के साथ रखा जाए, व्यावसायिक चिकित्सा दी जाए, बाल कारागार में भेज दिया जाए। और सही आंसर इसका डी, सभी। तीनों को तीनों सही है। इसका सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानसिक स्वास्थ्य के विषय में सत्य नहीं है? मानसिक स्वास्थ्य के विषय में सही नहीं है। ऑप्शन है शिक्षक का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, छात्रों को स्व अनुशासन के लिए प्रेरित करना, निर्देशन कार्यक्रम की व्यवस्था करना, अत्यधिक गृह कार्य देना। इसका सही आंसर क्या है मुझे सही आंसर बताए इसका। अरे इसका सही आंसर डी, अत्यधिक गृह कार्य देना। सही आंसर डी।
अगला क्वेश्चन है इसका, मानसिक विकास के पक्ष हैं निरीक्षण, चिंतन, ध्यान, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में सही आंसर मुझे लिखकर बताएं। इसका सही आंसर है निरीक्षण, चिंतन, ध्यान। सही आंसर डी, तीनों के तीनों पक्ष मानव विकास के पक्ष हैं। सही आंसर इसका डी। अगला क्वेश्चन है, बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर बाधा डालने वाला तत्व है पारिवारिक संघर्ष, विकास की उत्तम दशाएं, शिक्षक का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, जनतंत्रीय अनुशासन। इसका सही आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में से आंसर मुझे लिखकर बताएं। इसका सही आंसर ए, पारिवारिक संघर्ष बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर बाधा डालने का तत्व है। सही आंसर इसका ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है, सामान्य बुद्धि का अभाव, शारीरिक दोष, विशिष्ट पिछड़ापन, स्वस्थ वातावरण। सही, इसका से आपको आंसर दिख गया। इसका सही आंसर डी, स्वस्थ वातावरण। सही आंसर इसका डी। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशाली किसका संयोजन है। ऑप्शन है उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता। उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता। उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति। इसका सही आंसर क्या है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। इसका सही आंसर ए, उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता। इसका सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, समेकित शिक्षा इंगित करती है। इसका ऑप्शन है सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षण विधि, सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही विद्यालय, सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए पृथक विद्यालय, सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक समान सुविधा। तो इसका सही आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में सही आंसर मुझे लिखकर बताएं। तो इसका सही आंसर बी, सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से बच्चों के लिए एक ही विद्यालय। सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, सामान्य परिपक्वता से पहले प्रशिक्षित करना प्राय। ऑप्शन है सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, दीर्घकालिक दृष्टिकोण से लाभकारी होता है, सभी दृष्टिकोण से हानिकारक होता है, प्रशिक्षण हेतु उपयोग में ली गई विधि पर निर्भर करते हुए लाभकारी या हानिकारक होता है। तो इसका सही आंसर मुझे क्या बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखकर। इसका सही आंसर सी, सभी दृष्टिकोण से हानिकारक होता है। सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, बाल्यकाल होता है जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु तक, तीसरे वर्ष से लेकर 6 वर्ष की आयु तक, छठे वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु तक, दूसरे वर्ष से लेकर 10 या 12 वर्ष की आयु तक। इसका सही आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो बहुत ही इसका सरल आंसर है। इसका सही आंसर सी, छठे वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक। सही आंसर है सी। सही आंसर इसका सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे के संवेगात्मक विकास को सबसे कम प्रभावित करने वाला है, परिवार, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, खेलकूद। इसका सही आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएं। इसका सही आंसर है डी, खेलकूद। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि जिस पर आधारित है वह है। ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम, शिक्षण विधियों के सिद्धांत, विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांत। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर लिखकर बताएं। इसका सही आंसर है सी, विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, एक बालक की संज्ञानात्मक शक्तियां जैसे कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता आदि का संबंध है बालक के शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से, सर्वांगीण विकास से, मानसिक विकास से। इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर है डी, मानसिक विकास। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, 16 वर्षीय नीरज अपने आप से पृथक स्वयं नियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। वह विकसित कर रहा है नियमों के प्रति घृणा, स्वायत्तता, किशोरावस्थात्मक अक्खड़पन, परिपक्वता। इसका सही आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। इसका सही आंसर है बी, स्वायत्तता। अगला क्वेश्चन, बच्चों की झूठ बोलने की आदत को सुधार सकते हैं। उन्हें दंड देकर, झूठ के कुप्रभावों का पर भाषण देकर, सच बोलने वाले बच्चों को उदाहरण देकर, सच बोलने वाले बच्चों को पारितोषिक देकर। तो इसका सही आंसर है सी,
डी, सच बोलने वाले बच्चों को पारितोषिक यानी पुरस्कार देगा। सही आंसर डी। और आज का अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता? अहम केंद्रता यानी आत्म केंद्रता, अभिरुचियां, तर्क शक्ति, परीक्षण की। तो सही आंसर क्या है? परीक्षण की योग्यता। तो इसका सही आंसर क्या है? कमेंट बॉक्स में सही आंसर लिखकर बताएं मुझे। तो इसका सही आंसर ए, अहम केंद्रता, आत्म केंद्रता। सही आंसर ए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं, और आपका स्कोर क्या रहा मुझे वो भी बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेकर ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ, उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे अगले हम नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।